नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एचजी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, आइए सीखते हैं। तो जान लीजिएगा सर्कल की डिफिनेशन क्या होती है। दी कलेक्शन ऑफ पॉइंट। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट, देखिए ये कलेक्शन है कि नहीं। ऐसे मतलब पॉइंट को आपस में क्या कर लीजिए, कलेक्शन कर लीजिए, आपस में एक दूसरे के बहुत नजदीक रख दिया जाता है। ठीक है, कह देता है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच सेंटर, जहां से सेंटर से सेम डिस्टेंस, जहाँ पे एनी पॉइंट, जिस पे मतलब किसी भी पॉइंट पे सेंटर से क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, वो आपका क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच सेंटर इज सेम इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या होता है, सर्कल। मतलब कि पॉइंट का समूह होता है, पॉइंट को आपस में मिलाते हैं बच्चों। ऐसे देखो पॉइंट को आपस में मिलाते 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 देखिए एक गोला तैयार हो जाता है और बीच में एक सेंटर होता है। सेंटर को हिंदी में कहते हैं केंद्र कहते हैं। तो केंद्र से इनके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। आइए हम लोग सेंटर के एक एक पार्ट को जानते हैं, फिर हम लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला ही आपका होता है कि सेंटर। सेंटर क्या होता है बच्चों? सेंटर को हिंदी में बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। किसी भी सर्कल होता है, ये मान लीजिए सर्कल है, तो क्या होता है, यही आपका क्या होता है, सेंटर। सेंटर से क्या होती है, सेंटर एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे किसी भी डिस्टेंस की दूरी क्या होती है, मेजरमेंट की जाती है। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब कुछ डिस्टेंस आप यहाँ से ही मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब आपका आता है सेंटर के बाद मैं एक से एक ऐसे बताऊंगा जिससे एक से एक बच्चों आपका रिलेटेड हो। ठीक है, अब आपका बच्चों आता है क्या, रेडियस। व्हाट इज रेडियस? रेडियस क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, रेडियस क्या होता है, किसी भी सेंटर से क्या होता है, याद रखिएगा, किसी भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक तय की गई डिस्टेंस जो होती है वही आपका क्या कहलाता है, रेडियस। रेडियस को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। क्या बात समझ में आई? सेंटर समझ में आया। और रेडियस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझ में आया? रेडियस क्या होता है, क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जितनी डिस्टेंस तय होती है, मेजरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, रेडियस कहलाता है। तीसरा पॉइंट आपका आता है, क्या आता है, तीसरा आपका आता है रेडियस से बनता है डायमीटर। सेंटर से बना रेडियस, रेडियस से बनता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आइए देखते हैं डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। कह देता है कि ऐसा लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को छुए, ये पॉइंट से एक छोर से दूसरे एज तक जाए, बट लेकिन वह हमेशा किससे होकर जाए, सेंटर से होकर जाता है, उसी को आपको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर बोलते हैं। आइए आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, रेज करके बढ़िया से समझाते हैं। समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। चलिए यहाँ से देखिएगा क्या होता है, मैंने डायमीटर क्या होता है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होके जाता है और एक एज से दूसरे एज पे सरकमफ्रेंस की क्या हो, टच हो, उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, डायमीटर मतलब क्या होता है, व्यास। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी रेडियस है, और एक बात याद रखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, मान लेते हैं आर है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, आर होगी। यही दोनों को आपस में जब ऐड कर देते हैं बच्चों, तो डी और डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी बराबर यही आपका आर ये हो जाता है, और ये आर दोनों को आपस में जब ऐड कर देते हैं, जब दो रेडियस को आपस में ऐड कर देते हैं, तो वह हमेशा आपका क्या बनता है, डायमीटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ से D इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस आर हो जाएगा, और यहीं से आपका फार्मूला एक बन जाता है कि D इक्वल टू क्या होता है, 2R। जहाँ से अगर मुझे रेडियस निकालना होता है तो R बराबर हम क्या निकाल लेते हैं, R बराबर क्या हो जाता है, D/2। ये देख लीजिए यहाँ से फार्मूला बना। आज से जान लीजिएगा कि डायमीटर कहाँ से बनता है, जब दो रेडियस को आपस में ऐड कर देते हैं तो वहाँ किसका निर्माण होता है, वहाँ क्या बनता है, डायमीटर बनता है।
क्या बात समझ में आए? डायमीटर का सिंपल सा डिफिनीशन होती है कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस के एक एज से दूसरी एज तक जाए लेकिन वह सेंटर से होकर जाए। कहां से होकर जाए? जो लाइन अगर सेंटर से होकर जाती है उसी को क्या बोलते हैं? डायमीटर। सीधा सिंपल से कर दीजिए, ऐसा लाइन जो सेंटर से होकर जाता है उसी को क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर के बाद देखिएगा आपका क्या आता है। अब आपका चौथा पॉइंट बच्चों आता है डायमीटर। अब डायमीटर के बाद आपका क्या आता है? सोचिए, डायमीटर के बाद आपका बच्चों आता है कॉर्ड। सर कॉर्ड क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। याद रखिएगा बच्चों, आपको न्यूमेरिकल करते समय, क्वेश्चन करते समय इन्हीं दो चीजों पे आपको फोकस करनी है। सर एक डायमीटर क्या होता है और एक क्या होता है? कॉर्ड। कॉर्ड को बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। कॉर्ड को बच्चों क्या बोलते हैं? जीवा। अब देखिए जीवा क्या होती है? सेम इसका अपोजिट होता है बच्चों, आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ। ऐसा लाइन क्या होता है? ऐसा लाइन जो सरकमफ्रेंस के एक एज से दूसरी एज तक जाए लेकिन वह क्या है? सेंटर से ना होके जाए, उसी को आपको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या होता है? जीवा। क्या होता है? जीवा। ऐसा लाइन जो सरकमफ्रेंस के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है लेकिन वह सेंटर से होके ना जाए, इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और ऐसा लाइन अगर यही सेंटर से होके जाता है तब इसको क्या बोल देते बच्चों? डायमीटर बोल देते। क्या बात समझ में आई? ऐसा लाइन जो सेंटर से होके जाता है उसको बोलते हैं डायमीटर, जो सेंटर से होके नहीं जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्ड बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से ना होके सरकमफ्रेंस के एक एज से दूसरे एज तक जाता है उसी को आपको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। याद रखिएगा, ठीक है? बस यही आपको दो चीज तो जरूर आपको याद रखना है। आइए हम लोग देखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या। अब अगला पॉइंट आपका आता है बच्चों, चौथा आपका पॉइंट आता है, ठीक है? चौथा पॉइंट आपका आता है आर्क। आर्क मतलब होता है बच्चों चाप। आर्क मतलब क्या होता है बच्चों? चाप। आर्क की हिंदी क्या होती है? चाप। आइए देखते हैं व्हाट इज आर्क। सर्कल में आर्क कहाँ होता है, ठीक है? आइए देख, ऐसा शानदार तरीके से बताऊंगा जिससे आपके भेजे में खुद घुस जाएगा, ठीक है? मान लीजिए एक सर्कल है बच्चों, यहाँ पे इसका क्या होता है? सेंटर होता है, ठीक है? याद रखिएगा, दो रेडियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? आर्क। याद रखिए बच्चों, यही जो होता है ये जो दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क, ठीक है? यही आपका क्या होता है? आर्क, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। मतलब ए और बी के बीच में मान लीजिए यही जो ये बाहर जो सरकमफ्रेंस का एरिया दिखाई दे रहा है यही आपका क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। अंदर की बात नहीं होती है। अंदर जो होता है ये जो होता है ये बच्चों ये सेगमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेगमेंट हो जाता है। ये जो बाहर होता है बच्चों इसी को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? अब बात समझिएगा, आर्क पे क्वेश्चन कितने होते हैं? आर्क जब भी बच्चों आपका आर्क लग जाता है तो आर्क दो कंडीशन में बढ़ जाते हैं। कितने कंडीशन में? दो कंडीशन में। आइए देखते हैं, बिल्कुल आपको आसान तरीका समझाऊंगा, ठीक है? यहाँ से देखिए, अब आपको बच्चों बताता हूँ। मान लीजिए एक आपके पास तरबूजा है, ठीक है? ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, एक तरबूजा है मान लीजिए, और तरबूजे में से मान लीजिए इतना आप क्या करते हैं? इतना पार्ट इसको आप क्या कर देते हैं? कट करके क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। जब आप इसको निकाल लेंगे तो बच्चों क्या तरबूजा ऐसे ही बचेगा? क्या तरबूजा आपका ऐसे ही इतना ही बचेगा? तो देखिए इस तरबूजे का दो पार्ट हुआ है, एक पार्ट तो ऐसे बाहर निकल आया, ठीक है? तो इस पार्ट को बोलते हैं बच्चों यही जो होता है बच्चों यही आपका क्या होता है? आर्क होता है। तो इसमें दो पार्ट हुए, एक ये पार्ट हुआ और एक ये क्या हुआ? दो पार्ट हुआ। तो आर्क अगर कोई पूछेगा तो बताइए आर्क के कितने पार्ट होते हैं? तो आप बताओगे देयर आर टू टाइप्स होता है। एक माइनर होता है बच्चों, एक माइनर आर्क होता है, और एक क्या होता है? मेजर आर्क होता है। माइनर मतलब होता है बच्चों छोटा, और मेजर मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है बच्चों? बड़ा। माइनर मतलब होता है छोटा, मेजर मतलब क्या होता है? बड़ा। आइए देखते हैं कि कहाँ होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये जो आपका होता है, तो बताइए ये पार्ट बड़ा है कि ये पार्ट बड़ा है? तो ये छोटा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? माइनर आर्क बोलते हैं। माइनर आर्क, माइनर मतलब छोटा चाप होता है, और छोटे को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु चाप। तो याद रखिएगा, माइनर की हिंदी क्या होती है? लघु होता है, और मेजर की क्या होती है? दीर्घ होता है।
तो आपसे पूछा जाता है हिंदी मीडियम वाले से कि चाप कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे चाप 2 प्रकार के होते हैं। एक लघु चाप होता है, दूसरा क्या होता है, दीर्घ चाप होता है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आर्क कितने टाइप होते हैं, तो आप बताओगे देयर आर 2 टाइप। एक माइनर आर्क होता है, दूसरा क्या होता है, मेजर आर्क होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए कैसे क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा और आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, मैं कह दे रहा हूं कि यहाँ से एक आर्क लगाई जाती है और इसकी जो एंगल बन रहा है वह बन रहा है कितना, 300 का। तो बताइए कि ये वाला एंगल क्या होगा। अभी सर ने बताया कि एक टोटल एंगल पे, एक टोटल सर्किल पे कितने का एंगल बनता है, 360 का। तो मान लीजिए यह जब इतना आपका कितना हो जा रहा है, 300 हो जा रहा है, तो इसी में से हमेशा क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कितना आएगा, 60 डिग्री। तो आपका ये माइनर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या बात समझ में आई? तो आप वैसे ही लग रहा है कि माइनर मतलब छोटा, लघु, तो यहाँ से ये पता लगे सर ये माइनर एंगल, माइनर आर्क होगा और ये सर क्या हो जाएगा, मेजर आर्क होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? आइए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को जरूर देखिएगा और बहुत मजा आएगा। करीब आपको 8-10 क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें आपके लगभग सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कुछ प्रॉपर्टी वैसे बताऊंगा ताकि आप किसी भी सर्कल के क्वेश्चन को आसानी से कर लें। आइए देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, याद रखिएगा, क्या, किसी भी, याद रखिएगा किसी भी सेंटर से होकर, याद रखिएगा किसी भी सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइन होती है जिसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, उसका एक एंगल हमेशा वर्टेक्स का वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। इस बात को याद रखिएगा। क्या होता है कि किसी भी सर्कल के किसी भी सर्कल के डायमीटर से जब कोई भी ट्रायंगल बनता है तो उसका एक एंगल हमेशा कितने का होगा, 90 का होगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा मतलब कि जब कोई लाइन सेंटर से होके जाती है तो उस पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, एक एंगल 90 का रहेगा। आइए वहां आप लोग को क्वेश्चन में कैसे, क्या ये थ्योरम याद हो गई? ठीक है, आइए हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, जब इस लाइन से कोई भी लाइन जाएगी और ऐसे ही ट्रायंगल बनेगा तो इसमें देखो 3 एंगल है, मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो एंगल सी है। इसका एक एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 90 का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए एक सर्कल दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं देगा और आपको ऐसे फंसाएगा बच्चों। ये लाइन देखो कहाँ से, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, बी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, एक यहाँ पे है और आपको बोल दिए बताइए 80 डिग्री है, तो बताइए एंगल कितने का होगा। तो आपको डरने वाली बात है कि नहीं? अब आपको यहाँ पे थ्योरम याद करनी होगी। मैंने बताया कि अब यहाँ से देखिए ये आपको एंगल नहीं दिया है लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, जब 2 दिया रहेगा तभी एक फाइंड आउट हो सकता है, वरना इस संसार में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जो 2 का 1 दिया रहे और 2 सॉल्व कर ले। हाँ, ये तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी लग रहे हैं तब आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से अब आपको सोचना पड़ेगा, अरे भैया ये कौन सी बात है, प्रॉब्लम में तो फंस गए कि नहीं फंस गए? तो फंसने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। चलिए, तो यहाँ से बस आपके दिमाग में लगाना है कि ये जो लाइन जा रही है भैया, ये कहाँ से होकर जा रही है, डायमीटर से। और विशाल सर जी ने बता दिया है कि डायमीटर से जाने पर जो है तो उसका एक एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं सी, ये एंगल आपका कितने का बनेगा, 90 का। अब सॉल्व हो जाएगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस
एंगल सी इक्वल टू कितने का होता है 180। आपको एक ही दिया था, कौन सा एंगल ए की वैल्यू कितना थी 80, और एंगल बी की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। और एंगल सी की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। मैंने बताया था कि डायमीटर से जाने वाला कोई भी जो जाता है उसका एक एंगल कितने का होता है 90 का होता है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, तो कर लीजिए 90 और 80 कितना हो जाएगा 170 प्लस एंगल बी इक्वल टू कितने का हो जाएगा 180 का हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 70। तो एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया 10 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया था किसी भी डायमीटर जो का जाने वाला जो ये होता है, यदि उससे जो एंगल बनता है तो उसका एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। पहला प्रॉपर्टी समझ में आया और इसका पहला फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने किसका क्वेश्चन बताया बच्चों, डायमीटर का क्वेश्चन बताया, व्यास का क्वेश्चन बताया। अब हम लोग डायमीटर के बाद क्या आता है, मैंने बताया था क्या आता है, कॉर्ड आता है। आइए अब कॉर्ड से मिलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे समझेंगे। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, मैंने बताया था ऐसा सर्कल, सर्कल में ऐसी लाइन जो सेंटर से होके ना जाए, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी सुनिएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लीजिए आपका सेंटर है, क्या है सेंटर है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा एक ही कॉर्ड पे, एक ही कॉर्ड के एक ही बेस पे, ठीक है, जितने भी एंगल बनते हैं वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टेक्स एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लीजिए यही इसके दोनों, देखो ये दोनों इसके क्या है, बेस है। मान लीजिए ये एक ही कॉर्ड है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। याद है कि इस पे जितने भी ऐसे यहाँ से बना, मान लीजिए यहाँ पे आया, बात दिख रही है कि नहीं। मान लीजिए फिर एक यहाँ से उठा, फिर यहाँ पे आया, दिख रहा है कि नहीं। इस पे चाहे जितना, तो याद रखिए ये एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए यक्स है तो ये भी कितने का होगा, यक्स का होगा। याद रखिएगा सेम कॉर्ड बेस पे बने हुए जितने भी एंगल होते हैं, वर्टेक्स एंगल, वह हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात को याद रखिएगा बस। ठीक है, अब इस पे चाहे जो बना दो, देखो यहाँ से ये भी उठा और यहाँ जाके खत्म हुआ। मान लीजिए इसका नाम ए बी, यहाँ सी डी। देखिए ए उठा, बी पे खत्म हुआ, और ये भी एंगल देखो यहाँ ये भी इसी पे उठा और यहाँ जाकर खत्म हुआ। मतलब बेस इसका क्या है सर, एक ही है। चाहे जो एंगल बने, यहाँ पर भी देखिए ऐसे उठता है, ऐसे जाएगा, तो ये भी एंगल कोई पूछेगा तो कितने का होगा, यक्स का। अगर मान लीजिए यह 70 का होता तो ये कितने का होगा, 70 का होगा। यह कितने का होगा, 70 का होगा। बात समझ में आई, ये प्रॉपर्टी समझ में आए कि एक ही कॉर्ड के बेस पे बने जितने भी एंगल होते हैं, उनके वर्टेक्स एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आई। आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपको सर्कल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा मैं आपको सारी क्वेश्चन करवाऊंगा, और आप इसी लगभग ये दो आपके क्या रहेंगे, बेस रहेंगे। ठीक है, इसकी सहायता से आप, इसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए मान लीजिए एक ये है, एक सर्कल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका एक कॉर्ड है जिसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ बच्चों, ए, और क्या दे रहा हूँ। ये कॉर्ड पे हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, बहुत मजा आएगा। बस पकड़िएगा, आँख है तो देखिएगा और बताइएगा। ठीक है, मान लीजिए एक मैं ऐसे एंगल बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये गया इस पे, फिर मान लीजिए मैं एक और बना दिया, ये गया इस पे। ठीक है, दिख रहा है। मान लीजिए मैं कह दे रहा हूँ सर, क्या कह रहा हूँ, मैं कह दे रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल है वह कितने का है, 70 का है। कितने का है बच्चों, 70 का है। ठीक है, मान लीजिए मैं ये वाला एंगल आपको दे दिया 70 का, और ये वाला एंगल मैं आपको कह दिया सर ये कितने का है, 80 का है। कितने का है, 80 का। तो बताइए ये वाला एंगल कितने का होगा। क्वेश्चन में दम है कि नहीं है भैया। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया है दूसरे का, पूछ रहा है दूसरे का, जब प्रॉपर्टी याद आएगी तभी हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। आइए सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। मान लीजिए एक सी है, एक डी है। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है, सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा बच्चों। सॉल्व करिए, देखिए एक ए सी बी बन रहा है और एक ए डी बी बन रहा है। ठीक है,
आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा सर। याद रखिएगा, सबसे पहले अगर एक ही कॉर्ड पे बने जितने भी एंगल होते हैं उनके वर्टेक्स एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये भी एंगल अगर सबसे पहले जान, अगर ये 80 है तो ये कितने का होगा, 80 का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये एंगल पूछ रहा है, अब मालूम होगा ये 80 है, ये 70 है, ये कितने का होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू कितने का होगा, 180 का होगा। क्योंकि अब मैं जान गया हूँ, अब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि इसके वर्टेक्स का एंगल मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 80 प्लस 70 प्लस एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, बी इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। और 80 और 70 कितना हो जाएगा, 150 प्लस एंगल बी इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। और एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? इस पे भी कोई न्यूमेरिकल देगा तो आप कर सकते हो, कितना आसान है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि एक ट्रायंगल में कितने का एंगल बनता है, 180 का बनता है। ठीक, आइए हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टी कितना आसान था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी बताने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत पूछता है। ठीक है, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कुछ भी हो, इससे तो आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, याद रखिए। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मान लीजिए एक सर्कल होती है, सर्कल में एक सेंटर होता है तो याद रखिएगा बच्चों, ये होता है आर्क पे क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, तो एक ही आर्क पे बने जब एंगल होता है तो सेंटर का एंगल क्या होता है, इस एंगल से क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है बच्चों, दुगना होता है। अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 20। अगर यह 40 है तो यह कितना हो जाएगा, 80। एक ही आर्क पे बने दो कोण में, दो एंगल में हमेशा सेंटर का कोण वर्टेक्स के एंगल से क्या होता है, 2 गुना होता है। कितना, 2 गुना होता है। मतलब अगर ये 40 है तो यह कितने का होगा, 80 का होगा। अगर ये मान लीजिए 20 है, अगर ये मान लीजिए 10 डिग्री है तो यह कितने का होगा बच्चों, 5 का होगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग करते हैं कैसे क्वेश्चन होता है, बहुत मजा आएगा। आप ध्यान से देखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आसानी से कर सकते हो। चलिए देखते हैं, मान लीजिए ये आपका है। ठीक है, ये आपका है, मान लीजिए ये आपका दिया गया, सिंपल सा इसका क्वेश्चन बनेगा। क्या, मान लीजिए ये आपको दिया है 80 डिग्री, कितना दिया है, 80 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और 80 डिग्री दे दिए तो बताइए ये एंगल कितने का होगा। तो आप बता दोगे सर ये इसका क्या होता है, आधा होता है, तो ये कितने का होगा, 40 डिग्री का होगा। ठीक है, याद रहेगा। अगर या कोई पूछेगा ये भैया आपका 80 है, 80 है, तो ये कितने का होगा सर, ये कितने का होगा, 40 का होगा। सेंटर वाला एंगल हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है। इतना समझ में आया? आइए लगभग लास्ट आपका टॉपिक बचता है। कौन सा टॉपिक बचता है, याद रखिएगा, सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, याद रखिए, सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपका लास्ट बचता है बच्चों सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल। ये आपका क्या होता है, हिंदी में जान लीजिए क्या होता है, चक्री चतुर्भुज। लगभग नाम से सभी को पता होगा, व्हाट इज चक्री चतुर्भुज, सर्कुलर क्वाड्रिलेट, ये आपका क्या होता है। ये आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में बच्चों, सर्कुलर क्वाड्रिलेट क्या होता है। ठीक है, चक्री चतुर्भुज, याद रखिएगा, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेट। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेट जिसके चारों वर्टेक्स क्या हो, एक सरकमफेरेंस पर होते हैं, उसी को आपको क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्वाड्रिलेट बोलते हैं। नाम दे दे रहा हूँ, A B C और D। तो देख लीजिएगा इसके चारों वर्टेक्स किस पे हैं, सरकमफेरेंस पे हैं।
तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा क्वाड्रिलेट जिसके चारों वर्टेक्स, जिसके चारों शीर्ष एक सर्कल पर होते हैं, उसी को आपको क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्वाड्रेंट। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके आमने सामने की जो एंगल होते हैं बच्चों, वो हमेशा क्या होते हैं, 180 के। मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितने का होता है, 180। और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितने का होगा बच्चों, 180 का। अगर यह 70 का होगा तो यह कितने का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, और ये एंगल अगर मान लीजिए 100 है तो ये एंगल कितने का होगा, 80 का होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सर्कुलर क्वाड्रेंट क्या होते हैं, इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं बच्चों का कितने का होता है, 180 का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।